हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है अभिषेक और आप लोग का अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आदर्श विजन क्लासेस पर स्वागत है। अच्छा 10th का रसायन शास्त्र में जो भी सिलेबस हम लोग को पढ़ना है, हम आपको सिलेबस क्या करवाएंगे, पूरा कवर करवाएंगे। जिसमें से हम लोग अध्याय 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसको हम लोग शुरू कर दिए हैं। यदि आप लोग अभी तक पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के इस चैनल पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे इस वीडियो का, है ना। वहां से जा करके इसका पहला लेक्चर जो कि 2 डेमो लेक्चर है, जिसमें हम परिवर्तन के बारे में देखे थे कि परिवर्तन क्या होता है। परिवर्तन में देखे थे कि परिवर्तन कितने प्रकार का होता है। उसमें देखे थे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। उन सभी चीजों के बारे में हम लोग पहले ही ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। जो बच्चे अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो जा करके प्ले लिस्ट में जा करके आप क्या करिए, देख लीजिए। उसके बाद लेक्चर 1 से आप लगातार देखना फिर शुरू करिए। हम लोग देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं है ना। पिछले लेक्चर में हम लोग देख लिए थे, लेक्चर नंबर 1 में। उसी में हम बताए थे क्या कि रासायनिक अभिक्रिया जानने के बाद बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या होती है, जिसमें हम लोग 5 विशेषता देखे थे। ताप में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, गैस की उत्पत्ति, अवक्षेप का बनना, है ना। इस प्रकार से हम लोग टोटल 5 को विशेषता देखे थे। उन सभी विशेषता के बारे में बताए थे कि एक एक लाइन, 2-2 लाइन लिख करके उसमें एक एक कम से कम क्या कर दीजिएगा, उदाहरण लिख दीजिएगा। तो आप लोग को 3 नंबर या फिर 4 नंबर में यदि पूछता है कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताओं को लिखे, तो आप लिख करके एक एक लाइन उसमें क्या डिफाइन कर करके उसका उदाहरण के साथ क्या करिएगा, लिख दीजिएगा। तो उसी वीडियो के हम लेकर के आए हैं कि किस प्रकार से हम लोग को विशेषता को लिखना है। तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, रासायनिक अभिक्रिया की क्या विशेषता होती है ना। तो इसमें सबसे पहले हम लिखे हैं क्या कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं निम्नलिखित है। निम्नलिखित के मतलब हम बताए थे पिछले वीडियो में कि निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे लिखा हुआ, है ना। तो सबसे पहले देखिएगा नीचे लिखा हुआ क्या है, कहता है रासायनिक अभिक्रिया की निम्नलिखित विशेषता है, जिसमें से पहला विशेषता क्या है, कहता है कि पहला विशेषता जो है ताप में परिवर्तन है। रासायनिक अभिक्रिया का पहला विशेषता ताप में परिवर्तन है। अब इसमें एक लाइन लिख देना है कि ताप में परिवर्तन कहा देंगे, है ना। तो कहता क्या है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया, है ना, ऐसी होती है जिसमें अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप, ध्यान से बात सुनिएगा, अभिक्रिया में भाग लेने की बात नहीं कर रहा, अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप कर रहा है। यानी कि अभिक्रिया करने के बाद जो बनता है ना, अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होता, बनने वाले नए पदार्थों में है, सॉरी रंग में परिवर्तन चल गया, बनने वाले या फिर कह सकता है जिसमें अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप ताप में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे में एक उदाहरण लिया है कि चूना को आप देखिएगा तो उसका पहले हम हाथ में क्या कर सकते हैं, उसको ले करके छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, है ना। लेकिन उसको हम कहेंगे कि आप पानी में डाल करके उसको छुए, तो क्या आप छुएगा, आप बोलेगा सर हम लोग को हाथ ही जला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे रीजन क्या है कि जब चूना को हम पहले देख रहे हैं तो उसका कुछ टेम्परेचर अलग है, लेकिन पानी में जब डालते हैं तो वो रिएक्ट कर जाता है, कुछ अभिक्रिया होता है ना। तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसके परिणाम स्वरूप उसमें क्या होता है, उष्मा निकलता है, जिसके कारण हम लोग को हाथ, है ना, जलने का क्या होता है, चांसेस बढ़ जाता है ना। तो यहाँ पर उदाहरण दिया है कि चूना को ठंडा पानी में डालने पर चूना क्या होता है, उबलने लगता। अब कोई भी चीज हम जानते हैं कि उबलता है, यानी कि वह ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता। आप देखते हो घर में खाना बनता होगा, चावल बनता है, बताइए जिस समय हम लोग चावल बनाते हैं उस समय पहले क्या देते हैं, पानी डालते हैं। पानी डालते हैं तो क्या चावल डाल देते हैं, नहीं, उसको कुछ क्या करते हैं, टेम्परेचर देकर के उसको उबालते हैं, पानी को उबालते हैं, जिसको जनरली गाँव देहात में क्या करते हैं, कहते हैं क्या कि अदन खोल रहा है ना। तो क्या कर रहा है, उसको मैं टेम्परेचर दिए, आप जाकर के उसमें हम क्या करते हैं, चावल को डालते हैं, तब जाकर के क्या होता है, बनता है। उसी प्रकार से क्या होता है कि जब चूना को ठंडा पानी में डालते हैं तो चूना क्या होता है, उबलने लगता है, उबलता है तो ताप क्या होता है, उसमें क्या ताप बढ़ जाता है ना। तो हम कह सकते हैं कि हाँ अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, तो ताप में परिवर्तन हो रहा है। पहला आपको क्या विशेषता समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या कहता है कि इसका दूसरा विशेषता जो है महत्वपूर्ण विशेषता है, जो रंग में क्या है, परिवर्तन है। दूसरा विशेषता कहता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप, है ना, बनने वाले अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले नए पदार्थों के में या के रंग में भी क्या होता है,
परिवर्तन होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण हम यहाँ पे दिए हुए हैं क्या कि CuSO4 ये है जो एक सूत्र है, किसका है? तो कॉपर सल्फेट का, है ना। जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे, ये Fe का मतलब क्या होता है? फेरस, जिसको हम जानते हैं क्या? लोहा, है ना। तो जब कॉपर सल्फेट के विलयन में हम लोग क्या डालते हैं? लोहा डालते हैं, है ना। Fe यानी कि लोहे को कील को जब डालते हैं तो विलयन का रंग क्या हो जाता है? बदल जाता है। कहने का मतलब मेरा ये है भाव कि कॉपर सल्फेट का रंग जो है पहले होता है किस प्रकार से? तो नीला होता है। लेकिन इसी कॉपर सल्फेट के विलयन में जब हम लोग लोहा डालते हैं या फिर लोहे की कुछ मात्रा कील डालते हैं तो उसका रंग नीला से जो है हरा में बदल जाता है। तो आप बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? रंग में भी परिवर्तन हुआ। यानी कि आप समझ गए होंगे कि रंग में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। तो सर कॉपर सल्फेट के विलयन में जब हम लोहे के कील को डालते हैं तो कॉपर सल्फेट का विलयन नीला से हरा में बदल जाता है ना। इसी प्रकार से अगला मेरा है विशेषता जो कहता है कि अवस्था में क्या है? परिवर्तन। अगला विशेषता जो है अवस्था में परिवर्तन कहता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें अभिक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिकारक, इसी का दूसरा नाम है क्या? अभिकारक। प्रतिकारक क्या? अभिकारक की जो अवस्था जो क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे मान लेते हैं कि मोमबत्ती आप लोग देखे हो, मोमबत्ती आप देखिए जलाने के पहले तो देखिएगा कि थोड़ा टाइट रहता है, ठोस रहता है, रहता है कि नहीं रहता? ठोस अवस्था में रहता है। लेकिन जब उसको हम जलाते हैं तो बताइए वो पिघल करके क्या हो जाता है? लिक्विड हो जाता है, द्रव अवस्था में जाता है कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है, जैसे परिवर्तन में हम पढ़ाए थे कि मोमबत्ती का जलना क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन है ना। हम जलाने की बात कर रहे हैं, पिघालने की बात नहीं कर रहे हैं। मोमबत्ती को जलना, है ना। तो जब मोमबत्ती को हम जलाते हैं, जलाने से पहले ठोस रहता है, जलाते हैं तो क्या होता है? बत्ती जल जाता है, मोम पिघल करके क्या होता है? लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था में आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मोमबत्ती के जब जला रहे हैं तो क्या हो रहा है? अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। उदाहरण हम वही लिखे हैं क्या कि मोमबत्ती का जलना, है ना, किसमें? अवस्था में परिवर्तन की विशेषता में लिखे हैं। फिर उसके बाद क्या कहता है कि अगला विशेषता जो है गैस की उत्पत्ति यानी कि उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन, गैस का निकलना। रासायनिक अभिक्रिया की एक क्या है? महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण क्या है? विशेषता, है ना। कहता है कि गैस की उत्पत्ति में कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसके परिणाम स्वरूप, इसमें कह रहा था प्रतिकारक, यहाँ पे हम लिखे हैं क्या? प्रतिफल। प्रतिफल का दूसरा नाम तो आप बोलिएगा सर उत्पाद। प्रतिफल का दूसरा नाम उत्पाद, यहाँ पे हम लिख दिया, है ना। जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिफल या उत्पाद के, है ना, रूप में गैस क्या होता है? तो गैस का उत्सर्जन होता है, गैस निकलता है, गैस बनता है ना। गैस का निकलना क्या है? रासायनिक अभिक्रिया की क्या विशेषता है। जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं कि जब अम्ल धातु से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन क्या करता है? गैस निकलता है ना। अम्ल जो है धातु से क्रिया करके क्या करता है? तो हाइड्रोजन गैस निकालता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है, हाइड्रोजन गैस का निष्कर्षण होता है, उत्पत्ति होता है ना। यहाँ पे हम एग्जाम्पल में लिखे हैं कि जैसे एक धातु हमें लिया है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम धातु ही है ना, ये धातु है। आने वाले अगले अध्याय नंबर 3 जिसका नाम है धातु और अधातु, उसी में हम लोग पढ़ेंगे उपधातु के बारे में। उसमें हम बताएंगे कि किस प्रकार से हम है ना, धातु है क्या धातु है, पहचानने का बहुत तरीका होता है, बहुत रूल होता है। रूल के अनुसार हम देखेंगे, कुछ ट्रिक के जरिए हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग पहचान करेंगे कि कोई भी तत्व जो है हम पहचान लेंगे कि धातु है या धातु है ना। यहाँ कहता है कि हमने धातु से क्रिया, यहाँ पे हम एक ले लिया है धातु और यहाँ पे एक ले लिया है आम। इस अम्ल का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका सूत्र होता है HCl। इस धातु का नाम है मैग्नीशियम जिसका सूत्र होता है, संकेत होता है Mg, है ना। तो Mg और HCl एक धातु और एक अम्ल को जब आपस में संयोग करवाते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बनता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, जो एक प्रकार की क्या लवण है ना। साथ ही साथ क्या बनता है? तो बोलिएगा सर हाइड्रोजन गैस बनता है। ऊपर की ओर हम तीर दिया है, इसका मतलब ये गैस है, गैस छोड़ करके क्या हो जाएगा? भाग जाएगा, है ना। मैग्नीशियम क्लोराइड क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस। इस प्रकार से हम लोग एक उदाहरण इसमें भी दे देंगे कि गैस की उत्पत्ति होता है ना। इस प्रकार से अगला हम लोग देखते हैं कि एक विशेषता जो है अभिक्षेप का बनना। रासायनिक अभिक्रिया की एक भी क्या विशेषता हो रहा है? अभिक्षेप का बनना।
इसमें भी उसी प्रकार से लिख रहा है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसके परिणाम स्वरूप उत्पाद के रूप में, उत्पाद कहें या फिर प्रतिफल कहें, है ना, दोनों को मतलब कहने का होता है एक ही, उत्पाद या प्रतिफल के रूप में, ठोस पदार्थ के रूप में अभिक्षेप बनते हैं। क्या बनते हैं? अभिक्षेप बनते हैं। इसमें रासायनिक अभिक्रिया, इसी के कारण हम कहते हैं कि अभिक्षेप का बनना भी एक क्या रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। जैसे एग्जाम्पल में हम ले रहा है NaCl AgNO3, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, है ना, AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट, उसके बाद बनता है क्या सिल्वर क्लोराइड, उसके बाद सोडियम नाइट्रेट। जब हम लोग सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को संयोग करवाते हैं, एक साथ संयोग करवाते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं, तो बनता है क्या सिल्वर क्लोराइड और साथ ही साथ क्या बनता है सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे ये जो है वो यही जो है क्या अभिक्षेप, क्या है अभिक्षेप। तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की एक विशेषता अभिक्षेप का भी बनना हो सकता है। इस प्रकार से आप लोग जब एग्जाम में पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताओं को लिखे या फिर रासायनिक अभिक्रिया की दो विशेषताओं को लिख करके वर्णन करें, तो दो वो चार वो जो भी कहे आपको प्रश्न के अनुसार देख लीजिएगा। दो विशेषता तो दो विशेषता को लिख करके उन दोनों के बारे में एक लाइन लिख करके एक एक उदाहरण क्या कर दीजिएगा दे दीजिएगा। इस प्रकार से हम लोग आज खत्म कर लिए क्या रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है। अब हम इसमें हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया पर लिए, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता पर लिए। अब उसी नाम में आता क्या रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी कि अब हम इसमें आगे क्या पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि कुछ शब्द समीकरण होता है ना। शब्द समीकरण को हम संकेत और सूत्र से क्या संकेत और सूत्र की सहायता से जब लिखते हैं तो वही कहलाता है क्या रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण से पहले हम लोग बताते हैं जानते हैं कि शब्द समीकरण कहते हैं किसको। तब तक आप लोग इतना नोट डाउन करिए, अपने कॉपी में नोट जो बना रहे हैं वहां सुंदर सुंदर से लिखिए। यदि मेरा राइटिंग यहाँ पता नहीं चल रहा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के बाद वहां पे देखिएगा लिखा होगा डॉट डॉट कर करके क्या MORE, इस प्रकार से मोर लिखा हुआ होगा। यहाँ पे जब आप क्लिक करिएगा तो नीचे बहुत सारा के कुछ क्या होगा ऑप्शन आएगा, वहीं पे लिखा हुआ होगा क्या डाउनलोड PDF, है ना, डाउनलोड PDF या फिर डाउनलोड डिजिटल PDF, इस तरीके से नाम देकर के हम वहाँ पे लिंक दिए हुए हैं। लिंक पर आप क्लिक करिएगा, आपको क्रोम पर ले जाएगा। वहां ले जाने के बाद आपको वहां पे क्या आएगा कि एक पॉपअप खुलेगा, है ना, उसमें लिखा हुआ रहेगा रिक्वेस्ट, है ना। तो रिक्वेस्ट अगर लिखा हुआ आता है तो आप रिक्वेस्ट कर दीजिए, आपका नोटिफिकेशन मेरे पास चल जाएगा कि आप जो भी आपको नाम है ना, उस नाम से आपको PDF को खोलना चाहता है लेना चाहता है, यहाँ पे मेरे पास मैसेज आएगा, वहां से हम अलाउ कर देंगे। हमेशा हमेशा फिर बाद में रिक्वेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आप जब भी चाहे मेरे चैनल से आप लोग क्या कर सकते हैं डाउनलोड PDF कर सकते हैं। चलिए नोट डाउन करिए फिर हम आगे बताते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण। लेकिन रासायनिक समीकरण को देखने से पहले हम लोग जानेंगे आपको समीकरण, है ना। पहले ऐसे समझिए कि जब भी कोई अभिक्रिया होता है, जैसे हम मान लेते हैं मोमबत्ती को जला रहे हैं, मोमबत्ती का जलना भी क्या है एक रासायनिक अभिक्रिया, है ना। जैसे मान लेते हैं मैग्नीशियम को फीता को जला रहे हैं, मैग्नीशियम को फीता को जलाना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो शब्द समीकरण कहता क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों एवं बनने वाले नए पदार्थों को नामों को उपयोग करके एक रासायनिक क्रिया को प्रतिनिधित्व करता है, तब हम क्या कहते हैं शब्द समीकरण। शब्द समीकरण कहते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पे शब्द समीकरण लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों एवं बनने वाले नए पदार्थों, भाग लेने वाले पदार्थों अभिक्रिया में और अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले नए पदार्थों को, है ना, नामों का उपयोग करके एक रासायनिक प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है, उससे ही हम लोग शब्द समीकरण कहते हैं। जैसे एक लाइन में कोई भी बोल देता है मैग्नीशियम को जलना एक रासायनिक अभिक्रिया, तो उसमें पता नहीं चला कि मैग्नीशियम और कौन कौन सा पदार्थों के साथ मिल करके जला, है ना। तो यहाँ पे जैसे आप शब्द समीकरण लिखे है कि जैसे में मैग्नीशियम, ऐसे में आप बोल सकते हैं क्या कि मैग्नीशियम का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया, इसका शब्द समीकरण लिखिए। मैग्नीशियम के साथ कौन कौन सा पदार्थ सहयोग लिया, है ना, और कौन सा पदार्थ बना, तो उसको नाम को जब हम लिखेंगे प्रत्यक्ष रूप से, ये नहीं कि एक लाइन में बोल देंगे कि मैग्नीशियम का जलना शब्द समीकरण, है ना। मैग्नीशियम को जब जलाए हैं तो किसके साथ जलाए,
तो मैग्नीशियम को नाम लिखे हैं, मैग्नीशियम का मैग्नीशियम भी नाम है ना। किसके साथ जला है उसका भी नाम लिखिए। तो सर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला है। कोई भी पदार्थ को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। तो ऑक्सीजन के साथ जला है, तो एक पदार्थ भाग लेने वाला मैग्नीशियम है और उसी के साथ कौन सा, ऑक्सीजन है ना। और जब इन दोनों पदार्थ आपस में सहयोग करता है, अभिक्रिया करता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रत्यक्ष रूप से लिखा हुआ रहना चाहिए। ये नहीं एक लाइन में कह देंगे कि मैग्नीशियम का जलना शब्द समीकरण होता है। मैग्नीशियम को जल रहा है तो किसके साथ जल रहा है उसका नाम लिखिए। अब मैग्नीशियम जो जल रहा है उसका क्या नाम है, उसका नाम लिखिए। और बनने के बाद जो भी यौगिक बना है ना, उसका भी क्या करिए, नाम लिखिए। संकेत और सूत्र यहाँ पे नहीं लिखना, यहाँ पे एक लाइन में हम लिख दिए थे। क्या लिखे हैं, इस शब्द समीकरण में संकेतों एवं सूत्रों, जैसे मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg है ना, या फिर आप कह सकते हैं क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र होता है क्या, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो शब्द समीकरण में उसका सूत्र या संकेत को हम नहीं लिखते हैं। सूत्र और संकेत लिखेंगे तो समीकरण बदल जाएगा है ना। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसका ओरिजिनल जो नाम होता है उसी को हम लिखते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या नाम लिखना, संकेत और सूत्र नहीं लिखना है। जिस प्रकार से हम यहाँ लिखे हैं, मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ना। यहाँ पे बताइए कुछ भी और एक्स्ट्रा चीज, एक्स्ट्रा बातें हमें लिखे हैं, नहीं लिखे हैं। केवल और केवल मैग्नीशियम को जला रहे थे तो मैग्नीशियम का नाम मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम लिखे। किसके साथ जला रहे थे, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे थे, यानी कि ऑक्सीजन के साथ सहयोग करवा रहे थे। जलने के बाद हम कह सकते हैं दोनों मिलकर के अभिक्रिया करने के बाद क्या बना, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है ना। तो इसको प्रत्यक्ष रूप से शुद्ध शुद्ध क्या लिख दिया है, पूरी तरीके से नाम लिख दिया है कि बनता जो है क्या बनता, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसका केवल और केवल हम क्या लिखे, नाम लिखे। और जब हम नाम लिख करके अभिक्रिया को दर्शाते हैं तो यही निरूपण करना, यही दर्शाने की क्रिया, केवल और केवल क्या, नाम लिख करके अभिक्रिया को नाम लिख करके दर्शाने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, शब्द समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द समीकरण कहते हैं है ना। लेकिन अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों और बनने वाले नए पदार्थों को जब हम उसके संकेत और सूत्र की मदद से लिख करके दर्शाएंगे अभिक्रिया को, तो क्या कहलाएगा, तो रासायनिक समीकरण कहलाएगा। जैसे मैं आगे हम देखिए लिखे क्या कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। यहाँ पे हम लोग देखिए शब्द समीकरण, अब हम लोग देख रहा है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण में क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों एवं बनने वाले कैसा, नए पदार्थों है ना। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों एवं अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले नए पदार्थों को जब हम उसके संकेतों और क्या एवं सूत्रों, संकेतों और सूत्रों की सहायता से दर्शाते हैं, यानी कि लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं हम बताए क्या कि मैग्नीशियम के फीतों को जलना है कि क्या, रासायनिक अभिक्रिया। जब उसको हम केवल और केवल नाम लिख करके निरूपण करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, तो केवल और केवल हम क्या किए, नाम लिख करके अभिक्रिया को दर्शाया। तो नाम लिख करके यदि हम दर्शाते हैं तो शब्द समीकरण, लेकिन यही अभिक्रिया को नाम हम न लिख करके हम क्या लिखते हैं, संकेत और सूत्र के रूप में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर क्या बनता था, तो सर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता था है ना। तब हम इसको क्या कहते, शब्द समीकरण। क्या, जब हम इसको नाम लिखते थे, संकेत और सूत्र नहीं लिखते थे। लेकिन ये हम नाम न लिख करके है ना, ये हम नाम लिख करके यदि हम निरूपण करते हैं अभिक्रिया को तो शब्द समीकरण। लेकिन इसी को जब हम संकेत और सूत्र की मदद से लिखते हैं, लिख तो रहे हैं इसी को ना, लेकिन नाम न लिख करके हम क्या लिख रहा है, इसका संकेत लिख रहा है, इसका सूत्र लिख रहा है। जैसे में यहाँ मैग्नीशियम था तो मैग्नीशियम का संकेत क्या होता, तो सर Mg होता। यहाँ हम लिखे थे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जा रहे थे, यहाँ पे लिखा है क्या, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन का संकेत O2 है ना। तो Mg को O2 के साथ सहयोग करवाए तब बना क्या, MgO। यहाँ भी इसको हम पढ़ेंगे मैग्नीशियम
ऑक्साइड है। यहाँ पे इसको हम पढ़ेंगे मैग्नीशियम है, यहाँ पे भी पढ़ रहा है मैग्नीशियम, यहाँ पे भी पढ़ रहा है ऑक्सीजन। लेकिन इसको लिखने का, दर्शाने का तरीका जो है, यदि संकेत और सूत्र की मदद से लिखते हैं तो रासायनिक समीकरण, यदि संकेत और सूत्र न लिख करके उसका पूरा पूरा नाम लिख करके अभिक्रिया को दर्शाते हैं तो शब्द समीकरण का। बात समझ में आ गया? चलिए, यदि संकेत और सूत्र लिख देंगे तो रासायनिक समीकरण, यदि संकेत और सूत्र न लिख करके केवल केवल नाम लिखेंगे तो कैसा समीकरण? तो सर शब्द समीकरण कहलाएगा। इतना बातें आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना? चलिए, अब हम लोग आगे देखते हैं कि रासायनिक समीकरण दो प्रकार की होती है। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के? दो प्रकार। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण, है ना? चलिए थोड़ा समझ लीजिए यहीं पे, बाकी फिर हम आगे डिफिनेशन लिखवा देते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण हम कब कहेंगे? जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों एवं बनने वाले नए पदार्थों, या फिर कह सकते हैं कि जो तीर के दोनों ओर, यानी कि बाईं ओर भी और दाईं ओर, तीर के दोनों ओर उपस्थित तत्वों की परमाणुओं की संख्या यदि बराबर होता है तो हम बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। यदि तीर के दोनों ओर, दाईं और बाईं दोनों उपस्थित तत्वों की संख्या अगर बराबर नहीं होता है तब हम बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। आप कहेगा कि सर पता कैसे चलेगा कि दोनों ओर बराबर है कि नहीं? तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे तीर है, तीर के इस तरफ हम मान लेते हैं दाईं ओर, है ना? दाईं ओर, इधर मान लेते हैं क्या? बाईं ओर, बाईं ओर, तीर के बाईं। हम परिभाषा संतुलित को क्या बताए थे कि तीर के दोनों ओर उपस्थित तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो संतुलित रासायनिक समीकरण। यदि तीर के दोनों ओर उपस्थित तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होता है तब असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे मान लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया, तीर के बाईं ओर कौन कौन है? तो सर Mg है, और कौन है? ऑक्सीजन है। तीर के बाईं ओर कौन है? Mg है, और कौन है? ऑक्सीजन है। अब देखिए तीर के दाईं ओर कौन है? तो Mg है, और कौन है? यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन भी है। बात समझ में आ गया? इस प्रकार से देखिएगा। अब कहता है कि देखिए तीर के बाईं ओर Mg के क्या परमाणु है? तो पूछो ना, तो यहाँ पे एक लिए रहता है, यानी कि Mg का कुल कितना परमाणु है? तो इधर एक है। इधर ऑक्सीजन का क्या परमाणु है? तो देखिए यहाँ पे कितना है? तो सर 2 है। यहाँ पे Mg का एक परमाणु, मैग्नीशियम का एक परमाणु, यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 परमाणु। अब तीर के दाईं ओर देखिए, यहाँ पे मैग्नीशियम का कितना है? तो 1 है। ऑक्सीजन के है 1 है। अब ध्यान से देखिए, इधर दाईं ओर, तीर के दाईं ओर Mg यानी कि मैग्नीशियम का भी परमाणु 1 हो, ऑक्सीजन का भी 1 हो। बाईं तरफ देखिए तो मैग्नीशियम का 1 हो, इधर भी 1 हो। मैग्नीशियम दोनों तरफ अभी बराबर है। ऑक्सीजन का देखिए इधर 2 गो, इधर 1 हो। अब आप बताइए क्या दोनों ओर उपस्थित तत्व जो है, क्या उसका परमाणुओं की संख्या बराबर है या नहीं है? तो आप बोलेगा कि सर बाईं ओर 2 है ऑक्सीजन और दाईं ओर ऑक्सीजन 1 है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि दोनों ओर उपस्थित जो तत्व है उन सभी के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। तो ये कैसा समीकरण हो जाएगा? तो असंतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। यदि बराबर हो जाता तो संतुलित रासायनिक समीकरण, लेकिन यहाँ बराबर नहीं है इसलिए असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब कहेगा कि सर बराबर कब होगा? हम संतुलित किसको कब कहेंगे? तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? 2 गो। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के कुछ नियम होता है जो आगे आने वाले वीडियो में हम बताएंगे। फिलहाल जान लीजिए कि जब भी हम संतुलित करते हैं तो एक बॉक्स इस प्रकार से बना लेते हैं। अब बॉक्स के अंदर यहाँ 2 चाहे यहाँ 3 नहीं लिखते हैं। जब भी कुछ हम लिखेंगे संतुलित करने के लिए तो बॉक्स के बाहर लिखें, बॉक्स के बाहर लिखें। बाहर मतलब यहाँ भी है नहीं, बाहर मतलब बाहर। तो यहाँ पे देखिए यदि यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं, कितना 2 लगा देते हैं, तो आप लोग मैथ पढ़े है ना कि कोई भी संख्या के पर यदि 2 है, यहाँ पे मान लेते हैं x है, यहाँ पे y है, तो 2 खाली x के लिए है, तो आप बोलिएगा नहीं, 2 जो है x y दोनों के लिए है ना, इसके लिए x y दोनों के लिए है ना। तो अब हम यहाँ से देखेंगे क्या कि जब यहाँ पे 2 लिखते हैं तो मैग्नीशियम कितना हो गया? तो सर यहाँ पे 2 हो गया। कैसे? यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, तो 2 गुना 1 करेंगे तो कितना? सर यहाँ पे आएगा 2, आएगा कि नहीं?
फिर उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन कुछ ना था, वो था कि नहीं, ये वो था। इसके पहले हम 2 लगा दिए तो गुना कर दीजिए, तो 2 गुना 1 का कितना 2। यानी कि यहाँ हम कर सकते हैं कि मैग्नीशियम यहाँ 2 हो गया, ऑक्सीजन भी अब यहाँ 2 हो गया। क्या जब इसके पहले हम 2 लिख दिए था। अब इधर देखिए, इधर तो 2 ऑक्सीजन था, इधर 2 बराबर हो गया, इधर मैग्नीशियम 2 हो गया, इधर अभी के पर एक ही हुआ। तो बताइए संतुलित हुआ? आप बोलिएगा सब नहीं हुआ। तो इसको भी संतुलित करने के लिए क्या करें, यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे तो ऑक्सीजन ना खाली बढ़ेगा जी। यहाँ 2 तो पहले से था ही, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको में छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि यहाँ पे हमने लिख करके कहाँ लिख दे, 2 मान लेते हैं, हम कहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। तो यदि यहाँ पे हम 2 लिखते हैं तो देखिए यहाँ पे पहले से 1 अब यहाँ 2 लिख दिया है, तो 1 गुना 2 करेंगे तो कितना 2। मैग्नीशियम इधर 2, ऑक्सीजन तो पहले से 2 था ही, यहाँ तो हम कुछ छेड़छाड़ किए नहीं, तो पहले से 2 अभी भी 2, है ना। अब मिला करके देखिए, मैग्नीशियम 2, मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि ये जो समीकरण है संतुलित रासायनिक समीकरण है। पहले से नहीं था, इसको हम क्या किए, संतुलित किए। और रसायन शास्त्र में जब भी आप लोग अभिक्रिया लिखिएगा, हमेशा हमेशा अभिक्रिया को क्या करिएगा, संतुलित लिख कर करके लिखने का प्रयास करिएगा, है ना। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, कैसे किए नहीं किए, आने वाले आगे वीडियो हम क्या करेंगे बताएंगे। इसका 1 वीडियो 2 वीडियो जितना भी हो सके बनाते रहेंगे। तब तक आप लोग को इतना ही समझना है कि दोनों ओर यदि उपस्थित तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर है तो उसका हम कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। यदि दोनों ओर उपस्थित तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है तो हम कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए कुछ डेफिनेशन के अनुसार किस प्रकार से लिखना है वो भी हम देख लेते हैं। चलिए इतना नोट करो। चलिए अब हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण, है ना। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार में पहला, जिसका नाम है संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए कहता जैसे कि अभी पता है कि तीर के दोनों ओर उपस्थित तत्वों की परमाणुओं की संख्या यदि बराबर है तो संतुलित रासायनिक समीकरण हम कहते हैं। लेकिन यदि तीर के दोनों ओर उपस्थित तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है तब हम उसे क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण, है ना। चलिए देखते हैं, कहता संतुलित रासायनिक समीकरण वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के, ध्यान से देखिएगा, शब्द में भी लिखे हुए हैं और संकेत में भी लिख दिया है, तीर के दोनों ओर उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होता है। क्या होता है, संतुलित में बराबर होता है, असंतुलित में बराबर नहीं होता है ना। बराबर होते उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एक रासायनिक अभिक्रिया लिखा है, इसमें क्या 2Mg + O2 बना है क्या 2MgO। तो इसको देखिए संतुलित रासायनिक है समीकरण है या नहीं। तो देखिए दोनों ओर उपस्थित तत्वों की परमाणु की संख्या, तो पहले हम देख लेते हैं बाईं ओर Mg है और क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। दाईं ओर देख लीजिए तो क्या है Mg है और क्या है ऑक्सीजन है ना। चलिए देखिएगा Mg यानी कि इसके पहले 2 है, यानी कि यहाँ 1 है तो 2 गुना 1 करेंगे तो कितना सर 2 होगा। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है यानी कि बाई तरफ में कितना है, मैग्नीशियम भी 2 को, ऑक्सीजन भी 2। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पहले 2 है तो 2 से 1 गुना में करेंगे तो कितना 2, 1 है यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो कितना 2। अब ध्यान से आप लोग देखिए, क्या तीर के दोनों, तीर यहाँ पे है, इस तरफ दाईं ओर इस तरफ बाईं ओर। देखिए कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का परमाणु 2-2 है, इधर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के कुल परमाणु की संख्या 2-2 है। तो बताइए कि संतुलित रासायनिक समीकरण है या नहीं। यदि है तो ठीक है, नहीं है तो संतुलित करिएगा, है ना। हालांकि संतुलित हम तय करके दिए। चलिए उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, 2H2 + O2 से बनता है 2H2, है ना, जल के 2 वर्ग। चलिए यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी देखिए बाईं तरफ वही है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। चलिए बाईं तरफ दाईं तरफ में देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पहले 2, तो ये 2 क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी। अब हम लोग इधर देख लिए क्या हाइड्रोजन के कुल कितने परमाणु, तो 4 परमाणु, है ना। अब इधर देख लिए यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 2 है ना, तो 2 गुना 1 करेंगे तो ऑक्सीजन कितना सर 2।
कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इधर बाएं तरफ हम लोग देख लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ 2, इसके पहले 2, तो 2 और 2 कितना गुना हो जाएगा, तो 2 दूनी 4। हाइड्रोजन के कुल कितने परमाणु, 4 परमाणु, है ना। इसके बाद देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ हो रहा था 2 के 2 है ना, यानी कि ऑक्सीजन 2 परमाणु। अब देखिए तीर के दाईं ओर हाइड्रोजन 4, तीर के बाईं ओर हाइड्रोजन 4, तीर के दाईं ओर ऑक्सीजन 2, तीर के बाईं ओर ऑक्सीजन 2। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो रासायनिक समीकरण है, कैसा समीकरण है, सर संतुलित रासायनिक समीकरण है। आया बात समझ में। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण, है ना। क्या असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, कहता है वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के दोनों ओर उपस्थित तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होता। संतुलित में बराबर होता था, असंतुलित में बराबर नहीं होता है, उससे हम क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण। एक लाइन में और लिख लीजिएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसी में लिख लीजिएगा, इसे कंकाली रासायनिक समीकरण, इसे कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहा जाता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण का दूसरा नाम कंकाली रासायनिक समीकरण। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में जब आपको परेशान करेगा, हार्ड पूछेगा, तो असंतुलित नाम ना देकर के क्या देगा, कंकाली रासायनिक समीकरण। इसलिए आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा, एक लाइन में लिख करके याद रखिएगा कि कंकाली रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं, है ना। इसका उदाहरण मान लिया है कि यहाँ पे मैग्नीशियम, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दोनों सहयोग करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, और साथ में क्या करता है, हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करता, निकलता है, बनता है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तीर के बाईं ओर कौन कौन है, तो सारे जी है, इधर कौन है जी, हाइड्रोजन है, और कौन है जी, तो Cl है। बताइए इस बार उस बार में उसमें जब देख रहे थे तो उसमें दो तत्व आ रहा था, इसमें कितने प्रकार के आ गया, 3 प्रकार के तत्व आ गया। मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है ना। इधर दाईं तरफ देखिए, तो इधर किसर मैग्नीशियम है, क्लोरीन है ना, हाइड्रोजन है। चलिए अब ध्यान से देखिए कि संतुलित है या नहीं। तो इधर मैग्नीशियम के कितने परमाणु, तो सर 1 परमाणु, क्लोरीन का क्या परमाणु, तो सर 2 परमाणु, हाइड्रोजन का कुल कितने परमाणु, सर 2 परमाणु। यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन का 2 है, मैग्नीशियम का केवल और केवल 1 है। इधर देखिए बाईं ओर, है ना, इधर देखिए मैग्नीशियम का कुछ नहीं था, कितना परमाणु, तो सर 1 परमाणु। इधर देखिए हाइड्रोजन, यहाँ देखिए हाइड्रोजन का कितने परमाणु, तो सर 1 परमाणु। क्लोरीन का कितने परमाणु, तो 1 परमाणु। आप ध्यान से मिलाइए तो इधर मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या बराबर है तीर के दोनों, परंतु हाइड्रोजन इधर 1, हाइड्रोजन इधर 2। बताइए बराबर है, आप बोलिएगा सर बराबर नहीं है। जैसे ही बराबर नहीं है, हम समझ जाएंगे कि ये जो अभिक्रिया है, ये जो रासायनिक समीकरण है, किस प्रकार की रासायनिक समीकरण है, तो आप बोलिएगा कि सर असंतुलित रासायनिक समीकरण है। दूसरा नाम कंकाली रासायनिक समीकरण है ना। इसी प्रकार का हम लोग दूसरा एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। इधर हाइड्रोजन कितना है जी, तो 2 गो। इधर ऑक्सीजन कितना है जी, 2 गो। इधर देखिए हाइड्रोजन कितना है जी, सर 2 गो। ऑक्सीजन कितना है जी, सर 1 गो। बताइए हाइड्रोजन तो दोनों और उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, परंतु ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर 1 है, यानी कि यह भी किस प्रकार की रासायनिक समीकरण है, तो आप बोलिएगा कि सर ये भी जो है ना असंतुलित रासायनिक समीकरण, यानी कि कंकाली रासायनिक समीकरण का उदाहरण। आप आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ क्या करिए, वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ